अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज जो है वह हम लोग फिर से अबाउट इंडिया चैनल में एक नई सीरीज को लेकर जो आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य है वह भारतीय संस्कृति के बारे में परिचय देना है और उसी परिचय के अंतर्गत हम लोग आज एक 5वीं सीरीज जो है वह लेकर जो है वह आ रहे हैं। इसमें तो भारत की परंपराएं, मूल्य एवं जीवन के अंतर्गत का यह 5वां सीरीज है और इस 5वें सीरीज में जो है वह क्या संकल्पना है हम लोग आकर इसको देखते हैं। तो देखिए, इस 5वें सीरीज के अंतर्गत हम लोग देखें क्या कि हिंदू धर्म के अंदर जो है वह 7 चिरंजीवी की संकल्पना की गई है। कंसेप्ट ऑफ 7 जो है इमोर्टल्स। इमोर्टल्स का तात्पर्य है कि ये 7 जो है वह ऐसे पुरुष हैं जो हमारे जो है वह धर्म के अंदर जिनकी कभी मृत्यु हुई ही नहीं। वो पुरुष थे लेकिन उन पुरुषों की मृत्यु कभी नहीं हुई। ठीक है, अब ऐसे 7 जो है वह कौन हैं, पहले हम लोग उसको पहचाने। ठीक, तो मान्यता है ये कि समाज 7 महाजीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर अमर हो गए। अब ये जो इमोर्टल हो गए, अमर हो गए, उनमें से कौन 7 हैं, पहले हम लोग उनको पहचाने। 7 में एक है वह परशुराम। ठीक है, एक परशुराम जिसे जो है वह वास्तव में विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है। दूसरा राजा बलि जो महान दानी जो है वह थे। तीसरा जो है वह विभीषण, रावण का भाई। चौथा जो है वह हनुमान जिसे हम लोग बजरंग बली के रूप में जानते हैं। 5वां जो है महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के रूप में जानते हैं, जिन्होंने जो है महाभारत की रचना की या जो है पुराणों वगैरह के लेखक। छठा जो है कृपाचार्य, महाभारत में जो है वह जो कृपाचार्य के रूप में जो है वह थे। और 7वां जो है वह अश्वत्थामा। तो 7 जो है वह हमें देखने को मिलता है कि ये 7 जो है वो महामानव हैं या मानव हैं जो अमरता को प्राप्त कर चुके हैं। और इनको हम लोग सांकेतिक रूप में चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो ये चित्र के माध्यम से जो है वह यानी महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, हनुमान जो है, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ठीक, परशुराम और विभीषण। और इन 7 की अलग अलग कथाएं हैं। हम लोगों को कथाओं से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कथाओं से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अब देखिए क्या है, इन इसके वास्तव में जो 7 चिरंजीवी हैं, इसके पीछे दर्शन जो है वह काम कर रहा है। केवल दर्शन है और कुछ नहीं है, फिलॉसफी है। और उस फिलॉसफी में क्या कहा जाता है, देखिए, परशुराम, परशुराम को क्या माना जाता है, तो क्रोध का प्रतीक। आज भी जो है वह हम लोग चर्चा में बात करते हैं, जब कोई क्रोधित होता है तो कहते हैं कि नहीं, भगवान परशुराम ना बनो। इसका मतलब है वो क्रोध का प्रतीक है। राजा बलि जो है वो महादानी का प्रतीक, वह दान में जो है वह सब कुछ उसने दान दे दिया, खुद को भी दान दे दिया, तो यह महादान का प्रतीक जो है। विभीषण जो है किस रूप में, तो हम लोग आज भी चर्चा करते हैं विभीषण ना बनो, यानी घर के भेदी का प्रतीक जो है वह। और हनुमान जो है वह क्या है, बल और बल बुद्धि का प्रतीक। बल बुद्धि, ये त्रुटि हो गई है, तो बल बुद्धि का प्रतीक। और महर्षि वेदव्यास जो है वह क्या है, तो वह ज्ञानी का प्रतीक, वो ज्ञान के अथाह सागर का प्रतीक है। और कृपाचार्य जो है वह क्या है, तो गुरु का प्रतीक। क्यों? क्योंकि कृपाचार्य जो है वह एक गुरु के रूप में जो है वह महाभारत काल में हमें देखे गए हैं। और अश्वत्थामा जो है वह छल एवं क्रोधी योद्धा का प्रतीक जो है वह, यह जो है छल एवं क्रोधी योद्धा का प्रतीक। अब देखिए, ये दरअसल क्या है कि कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण हैं। वास्तव में इसमें से कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण हैं। जैसे जो है वह ये गुण है हमारा, ठीक, ये हमारा गुण है, ठीक, ये हमारा गुण है और ये भी हमारा जो है वो गुण है। बाकी जो है वह जो 3 है वो अवगुण है। अब मुद्दा है कि ये सभी गुण और अवगुण आज भी समाज में प्रचलित हैं और इसके साथ ही हमें दरअसल जो है वह जीवन सीखना है, जिससे जो हमें जीवन सीखना है और प्रेरणा भी लेनी है। इसका मतलब है ये जो 7 चिरंजीवी हैं वो हमें जो है वह प्रेरित करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रेरित करते हैं कि जो है वह उनके गुण और अवगुण में से किसको जो है वो स्वीकार करना है और किसको स्वीकार हमें नहीं करना है। और इस प्रकार जो है 7 चिरंजीवी जो है वो आज भी इस रूप में जीवित हैं, न कि जो है वो व्यक्ति के रूप में जीवित हैं। हम लोग व्यक्ति के रूप में जीवित हैं ये ऐसा जो है वह नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे ये कि वो इन रूपों में, उनके छिपे हुए दर्शनों के रूप में जो है वह जीवित रूप में जो है वह हम लोग उनको स्वीकार करते हैं। यानी आज भी क्रोध जीवित है, आज भी दान जीवित है, आज भी घर के भेदी जीवित हैं, आज भी बल जीवित है, आज भी बुद्धि जीवित है, आज भी ज्ञान जीवित है, आज भी गुरु जीवित है, आज भी छल और क्रोध से योद्धा जीवित है। तो ये जो चिरंजीवी की संकल्पना है वह इस रूप में दर्शन के रूप में स्वीकार की गई है। ठीक है, तो यही है। नमस्कार, थैंक यू।